Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, we have completed our chapter 3 coordinate geometry. ठीक है, चैप्टर बहुत सिंपल था और बहुत छोटा भी था. हाँ, आई थिंक हमने उसको 3 लेक्चर्स में ही फिनिश कर दिया है. ठीक है, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 4 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, एक्चुअली इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट. बहुत ही ध्यान से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, ओके अभी तक आपने क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. और जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होती थी ना, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका ओनली वन सॉल्यूशंस होता था. ठीक है, पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे ये देखिए, इसमें वेरिएबल कितना है? ओनली वन वेरिएबल इज देयर विच इज़ x. अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 2x इक्वल टू 5 उधर जाएगा, इट विल बिकम -5. सो दिस विल गिव यू x इक्वल टू -5/2. सो हियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है उसमें ओनली वन सॉल्यूशन होता है. एक और एग्जांपल लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, 3x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो. इसको आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1. सो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 1/3. हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये होती है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. और आप 8th क्लास में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ भी चुके हैं और आपको ये सॉल्व करना आता होगा आई थिंक. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोसीड फर्दर टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आप एक एग्जांपल लीजिए. सपोज आपसे कोई कहता है कि एक मैच में सचिन और द्रविड़ ने 128 रन्स बनाए. क्या बोलता है कि सचिन एंड द्रविड़ टुगेदर स्कोर्ड 128 रन्स. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको ना सचिन के रन्स पता है ना द्रविड़ के पता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि लेट सचिन के रन्स जो हैं उसको x मान लेते हैं, और जो द्रविड़ के रन्स हैं उसको क्या मान लेते हैं? y. तो आपसे क्या बोला गया? सचिन एंड द्रविड़ ने मिलके कितने रन्स बनाए? 128. तो आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 128. सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट. सो दिस इज नथिंग बट सिंपली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता. दैट्स वाई इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह क्या होती है. ठीक है, तो लिखते हैं एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0 where a comma b comma c are real numbers and a not equal to 0 b not equal to 0 is called linear इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, क्या बोला गया? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. मतलब पूरी टर्म्स को LHS में रखो और RHS में सिर्फ क्या होना चाहिए? जीरो. तो वो कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल देखिए, आप कुछ भी ले लीजिए. x प्लस 2y इक्वल टू 3. यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? x एंड y. ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक और ले लीजिए आप,
माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। हियर कितने वेरिएबल्स हैं, x एंड y, सो 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन ईच केस। आपको इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बोला था कि सारी टर्म्स को LHS में ले जाएंगे, RHS में सिर्फ क्या बचेगा, 0, तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2.5 RHS में है तो इसको LHS में ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो अब आप इसको कंपेयर किससे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना होगा, 3। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट कितना है, b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो इसका मतलब b इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, c, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, साइन। देखिए बेटा, साइन का ध्यान रखना होगा, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट साइन। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, माइनस 2.5, सो दिस विल गिव यू c इक्वल टू माइनस 2.5। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन सच इक्वेशंस। नाउ लेट अस टेक डिफरेंट एग्जांपल। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेना है एंड देन वी हैव टू प्रोसीड। ओके, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 5। हियर डायरेक्टली हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, आई थिंक एलसीएम लेना आपको आता होगा, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 इंटू 6, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 5 सा 30। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको LHS में करना है, तो यहाँ पे करो 3x माइनस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, तो आप इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पे कितना है, 3, सो दिस विल गिव यू a इक्वल टू 3। सिमिलरली b इक्वल टू, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, -2, सो दिस विल गिव यू b इक्वल टू -2। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, c, और यहाँ पे -30, सो दिस विल गिव यू c इक्वल टू -30। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, थर्ड पार्ट। ओके, तो इसको सब LHS में ले जाओ या RHS में ले जाओ। जनरली हम x का कोएफिशिएंट क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो इसको अरेंज करेंगे तो √2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, √2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगेन ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट कितना है, a, यहाँ पे √2, सो दिस विल गिव यू a इक्वल टू √2। सिमिलरली दिस विल b इक्वल टू -2 एंड दिस c इक्वल टू 3। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट वैरायटी। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। अब आपको क्या बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप यहाँ पे देखिए कितना वेरिएबल है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x, ओनली 1 वेरिएबल ही, बट आपको ये रिप्रेजेंट करना है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसका प्रोसीजर आप देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, तो -3 इधर है, तो LHS में आएगा तो इट विल बिकम +3, सो दिस विल बिकम x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस y की कोई टर्म है ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू वाई। क्यों, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलवेज इट विल बी 0। तो ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ये हमारी किस में होगी, 2 वेरिएबल्स में होगी, x और y 2 वेरिएबल्स हो गए।
समझ में आया? आपको क्या गिवन था, एक्स इक्वल टू -3 गिवन था, तो उसको -3 को इधर लाया तो +3 हो गया, तो x + 3 = 0 तो हो गया। बट ये क्या इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और आपको पूछा गया इसको कन्वर्ट करिए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो आप क्या करेंगे, y की टर्म नहीं है तो y का कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए, तो 0 × y क्या होगा 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बी योर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली ये एग्जांपल लीजिए 3y = 7, तो आप इसको लिख सकते हैं 3y - 7 = 0। यहाँ पे ये कितने वेरिएबल हैं, ओनली 1 वेरिएबल इज देयर विच इज़ y, x है नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 × x + 3 × y - 7 = 0। सो दिस विल बी योर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये आपको इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस लेक्चर का क्वेश्चन पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या दिया गया है, जो बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो फाउंटेन पेन की हाफ से 5 कम है। तो देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितना होगा x, तो और कॉस्ट ऑफ बॉल पेन मान लेते हैं y, तो फाउंटेन पेन की कॉस्ट है x, तो हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितना होगा x/2। भाई फाउंटेन पेन की कॉस्ट x है तो उसका हाफ कितना होगा x/2, और बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो उसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, बॉल पेन मीन्स y, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितनी, x/2, इससे कितना लेस है 5। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट। कैसे, अब आप इसको लिख सकते हैं, y को उधर ले जाइए, x/2 - y - 5 = 0। एलसीएम ले लीजिए 2, तो दिस विल बिकम x - 2y - 5 × 2 = 0। So this will give you x - 2y - 10 = 0. So this will be your equation in 2 वेरिएबल। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या थी, ये वाली, आपको इक्वेशन फ्रेम करने आना चाहिए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया होगा। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ। सो दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और हम उनको फाइंड करना भी देखेंगे कि हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।